सभी साथियों को नमस्कार। आज हम लोग शैव ग्राम की 13वीं संकल्प बैठक लेने जा रहे हैं। 13 नंबर बड़ा अशुभ होता है। क्यों भैया, किस किस की अनुभूति है कि 13 नंबर अशुभ होता है? बोलिए, नहीं बताइए गुरु भाई। जी, 13 नंबर तो हमारे लिए सबसे सर्वोपरि है। नमस्कार गुरु जी, मैं केसर सिंह अमृतसर से। और बताओ भाई, जो लोग हवाई जहाज में सफर किए हैं उनमें से कोई साथी है जिसको कभी 13 नंबर की सीट अलॉट हुई हो? गुरु बताइए। जी, मैं 13वें फ्लोर पे ही रहता हूँ और मेरे फ्लैट का नंबर 1304 है। नहीं, वो तो ठीक है, लेकिन जैसे हवाई जहाज से आप लोग सफर करते हैं तो उसमें आज तक कभी ऐसा संयोग बना किसी का कि फ्लाइट में 13 नंबर की सीट किसी को अलॉट हुई? सुशील जांगड़ बहुत घूमता है हवाई जहाज से। सुशील, क्योंकि मुझे हुई है। तुम्हें हुई है? जी जी। चलो, किस किस फ्लाइट में हुई? एयर इंडिया में? एयर इंडिया में गुरु जी। इंडिगो में है, विस्तारा में नहीं है 13 नंबर, लेकिन गुरु जी। हम्म। एयर इंडिया में तो है, लेकिन विस्तारा में 13 नंबर नहीं होता। वहाँ 12 होता, फिर सीधे 14 हो जाता। 13 नंबर क्यों नहीं होता भाई? ये टैरो कार्ड मास्टर, आप बताइए 13 नंबर क्यों नहीं होता? गुरु जी, 4 नंबर राहु का है, तो उसके जो इल्यूजन है उसको खत्म करने के लिए उन्होंने ये 13 नंबर हटा रखा अपने यहाँ से काउंटिंग में। ठीक है, तो फिर 22 भी तो राहु का हो जाएगा। क्योंकि टैरो में गुरु जी 22 नंबर नहीं आता है, 20 तक ही खत्म हो जाता है उसके अंदर, जो मुझे अरे पता है वो। भाई चलिए, 4 नंबर है कि नहीं है आपके टैरो में? हाँ, 4 नंबर है गुरु जी, लेकिन 4 नंबर लवर्स पे चला गया उनके दिए हुए उस आइडेंटिफिकेशन के ऊपर। उसके पीछे राहु चलो, बिठा रखा है उन्होंने। मतलब प्रेम एक भ्रम है, आप ये कहना चाह रहे हैं, हाँ? हाँ, लगभग कुल मिला के। चलो, बिना प्रेम के सृष्टि चलेगी कैसे भाई? प्रेम ही तो सृष्टि का आधार है। प्रेम नहीं होगा तो समाज चल ही नहीं सकता, बिखर जाएगा। बिल्कुल और है जिन गुरु जी, लेकिन परिवारों थोड़ा में प्रेम जटिल है, और थोड़ा समझ पाना। जिन परिवारों में प्रेम नहीं है वो सब बिखर ही जाते हैं अंततः, है ना? चलिए, बिल्कुल। बहरहाल हम लोग अपनी 13 नंबर की संकल्प बैठक लेने जा रहे हैं। तो आज की जो बैठक है, कल के विषय पर हमने बहुत गहराई से चिंतन किया और मैंने ये पाया कि हम लोगों को अपने ऊपर सफलता के लिए आत्म सुधार करने की बहुत जरूरत है। और ये जो हम आत्म सुधार करेंगे, इससे ऐसा नहीं कि शायद ग्राम में ही आपको सफलता मिलेगी ना, आपको अपने जीवन के हर क्षेत्र में सफलता। अगर आपने इस पूरे विज्ञान को एक बार गंभीरता से समझ लिया तो फिर जीवन के हर क्षेत्र में आपको सफलता मिलेगी। तो समझना चाहते हैं जीवन में सफलता का विज्ञान क्या है? जी गुरु जी। जी गुरु जी। जी गुरु जी जी। गुरु जी। इस पूरे विज्ञान को सुनने समझने में ये ध्यान रखिएगा कि जिस किसी का भी मैं नाम लूंगा और अगर उसका 5 सेकंड में माइक ऑन नहीं होगा तो फिर उसकी सेवा समाप्त कर दी जाएगी, मीटिंग से बाहर कर दिया जाएगा। इसलिए पूर्ण चैतन्य अवस्था में यहाँ पर बैठना है। वो कल एक उपाध्याय जी थे, वो तमिलनाडु से कहाँ से जुड़े थे, वो आज जुड़े या नहीं जुड़े? गुरु जी, धामी जी थे तमिलनाडु से। धामी जी? नहीं नहीं, एक कोई उपाध्याय भी थे, शुक्ला। सजल उपाध्याय जी थे, वो कहीं और जी से थे गुरु शायद। जी। हाँ, मैं सजल चेक कर रहा उपाध्याय हूँ। थे ना वो? जी जी, सजल उपाध्याय हम्म। दिख नहीं तो रहे वो हैं गुरु जी। तमिलनाडु नहीं दिख रहे हैं, भावना आहत हो गई उनकी। चलिए, सौभाग्य है मेरा। अब देखिए, मैंने सजल उपाध्याय जी का नाम क्यों लिया? क्योंकि उनकी जो वृत्ति है उसने ये संदेश दे दिया कि हमें विकसित नहीं होना।
संदेश मिला कि नहीं मिला भाई उनकी वृत्ति से, बताइए। जी गुरुजी बिल्कुल गुरुजी। जी गुरुजी। मिल गया ना। जब भी किन्हीं दो व्यक्तियों के बीच में विचारों का मतभेद होता है तो विचारों के मतभेद की अवधि क्या है, बताइए। नहीं मालूम। और लोग भी बोलिए भाई, विचारों के मतभेद की अवधि क्या है। गुरुजी जब तक विचारों का आदान प्रदान हो रहा है तभी तक। चलिए, एक जवाब आया। और दूसरा? गुरुजी सुशांत बोल रहा हूँ। जब तक हम एक दूसरे के विचार को समझ नहीं लेंगे तब तक उसकी अवधि रहेगी विचारों के मतभेद की। ठीक है, लेकिन लोग तो, एक बाबा ने किसी बात पे किसी से कोई विवाद किया था, उसकी चौथी पीढ़ी में परनाती तक उस खानदान से संबंध इसलिए नहीं रखते क्योंकि उन्होंने हमारे परबाबा का अपमान कर दिया था। होता है ना ऐसा। जी गुरुजी, बिल्कुल ऐसा होता है। तो फिर विचारों के मतभेद की अवधि तो कई पीढ़ियों तक जा रही है। उसमें गुरुजी थोड़ा ईगो का भी रोल प्ले हो जाता है। अरे तो विचारों के मतभेद से ही तो शुरुआत हुआ, जाके ईगो पे गाड़ी रुक गई। अब आगे बोलिए, जवाब दीजिए। जब आपसे बात कर रहे हैं तो आप जी स्विच ऑफ कर दे रहे हैं। नहीं नहीं, जी गुरुजी बिल्कुल सही कह रहे हैं। उसमें गुरुजी यही है कि फिर अपने ऊपर कार्य करने की जरूरत है, तभी मतभेद। आप परिपक्व नहीं हैं और खानदानी रूप से परिपक्व नहीं है। पर बाबा तो जैसे थे वो थे ही, इसके बाद आपके बाबा भी उसी तरह के थे, आपके पिताजी भी उसी तरह के थे और आप भी संयोग से उसी तरह के हो गए। विचारों के मतभेद की अवधि, जो मयंक गुप्ता ने कहा, एकदम सही जवाब है कि जब तक संवाद चल रहा है तभी तक होनी चाहिए। संवाद के समाप्त होते ही वह विचारों के मतभेद की अवधि भी खत्म हो जानी चाहिए। और जो लोग संवाद के खत्म होने के बाद विचारों के मतभेद की अवधि को कंटिन्यू रखते हैं, वो जीवन में कभी प्रगति नहीं करते। बेसिक फार्मूला है, नोट कर लीजिए डायरी में। कारण क्या है कि आज आपका मेरे साथ विचारिक मतभेद हो गया, कल आपका किसी और के साथ होगा, परसों किसी और के साथ होगा। जीवन में 25-30 लोग जो आपके करीबी हैं, उनसे अलग अलग विषयों पर विचार का मतभेद आपका होगा ही, क्योंकि हर आदमी की समाज को, चीजों को देखने की दृष्टि अलग अलग है। और आपके अंदर अगर इतनी रिजिडनेस है, इतनी कठोरता है कि विचार के समाप्त हो जाने के बाद, संवाद के पूर्ण हो जाने के बाद, अगर आप विचारों की जो कटुता है उसको कंटिन्यू कर रहे हैं, तो आप धीरे धीरे करके समाज में अपने हितैषी और शुभचिंतकों की संख्या कम करते चले जाते। जी गुरुजी। तो सबसे पहली चीज क्या है हमारे जीवन में असफलता का कारण, बताइए। सुशांत बोल गुरुजी, यही कि एक ईगो और अपने ऊपर काम ना कर पाने की वृत्ति। चलिए, बोल लिया। और दूसरा बोलिए कोई। गुरुजी स्वप्ना बोल रही हूँ। किसी के साथ अगर कुछ संवाद होता है तो उसे वो संवाद खत्म होते ही वहीं पर वो विचारों को समाप्त कर दे, उसे नहीं अपने मन सपना, में बार बार नहीं। नहीं, मैं इसमें दूसरी चीज कह रहा हूं। हम कहते हैं कि संवाद होने में अगर विचारों का मतभेद है तो संवाद खत्म होने के पहले वो मतभेद खत्म हो जाना चाहिए और संवाद कंटिन्यू रहना चाहिए, फिर वो संवाद खत्म होना चाहिए। ओके जैसे हम लोग एडवोकेट लोग आपस में क्या करते हैं कि किसी विषय पर आपसी बातचीत हो जाती है और पूरी जिरह करेंगे, अपने वो पक्ष के सारे तीर
तो कमान छोड़ देंगे, हम भी अपने सारे तीर कमान छोड़ देंगे। और जब सारे तीर कमान छोड़ देंगे तो इसके बाद क्या करेंगे? आओ चलो कॉफी पी के आते हैं। पूरा जहर उगल दिया और उन्होंने पूरा जहर मेरे ऊपर उगल दिया, और दोनों जन पूरा जहर उगल देने के बाद एक दूसरे को जितना डस सकते हैं डस लिया। और इसके बाद फिर क्या होगा कि चलो यार कॉफी पी के आते हैं। परिणाम क्या है कि अगले दिन सवेरे ना आपको उनसे नमस्ते करने में संकोच लगेगा, ना उनको आपसे नमस्ते का जवाब देने में संकोच लगेगा। और अगर आपने ये स्टेप नहीं उठाया है तो आप अपने जीवन में रोज एक नए अच्छे इंसान को खोते चले जाएंगे और आपके विकास का क्रम रुक जाएगा। बताइए स्पष्ट है सहमत गुरु हैं कि नहीं? सहमत है, सहमत है गुरु जी। और लोगों के भी विचार आने दीजिए। सहमत है गुरु जी। तो गुरु जी, ये अपरिपक्वता की वृत्ति होगी ना गुरु जी? बिल्कुल, आप परिपक्व मनुष्य में ही अहंकार होता है। अब देखिए, मैंने आते ही उपाध्याय जी का नाम लिया। अगर वो होते तो मैं उनको पूरे सम्मान और प्यार से समझाता, लेकिन उन्होंने एक अवसर खो दिया ना, हमेशा के लिए। खो दिया या नहीं खो दिया, आप बताओ। सत्य है गुरु जी, खो दिया उन्होंने। खो दिया ना। इसी तरह हमारे जैसे लोग ही दुनिया में 100, 200, 500 हैं, और वो हर जगह अपने ईगो को लेकर के अगर इस तरह काम करते रहेंगे तो क्या होगा? जिंदगी भर लेबर क्लास लोगों के बीच में उठते बैठते रहेंगे और कोई उनको ये गाइडेंस नहीं देगा, और अच्छे लोगों से उनकी दूरी होती चली जाएगी और उनके जीवन का संघर्ष बढ़ता चलेगा। इसलिए अगर अपने जीवन का संघर्ष कम करना है तो उसके लिए डायरी में नोट कर लीजिए कि कोई भी संवाद कितनी भी विपरीत परिस्थिति में पहुंचा हो, लेकिन वह उस संवाद का समापन जो है वो मिठास के साथ ही होना चाहिए। मयंक जी, क्या राय है आपकी? जी गुरु जी, मेरी तो राय यही है, लेकिन थोड़ा सा जीवन में नहीं उतार पाते हैं पूरी तरीके से। मैं जानता हूं आप नहीं उतार पाते, इसीलिए आपसे राय मांग रहा हूं कि जी आपकी जी क्या गुरु राय जी। है इस पर। जी लेकिन अगर जीवन को सफल और सुखद बनाना है तो इसको जीवन में उतारने का अभ्यास करना चाहिए। एक गाना है, चलो एक बार फिर से अजनबी बन जाएं हम दोनों। है ये गाना, सुना है? महेंद्र कपूर जी का। जी जी गुरु जी, सुना। उसमें क्या कहते हैं वो कि जिस चीज को अंजाम तक पहुंचाना ना हो मुमकिन, उसको एक खूबसूरत मोड़ देकर छोड़ देना अच्छा। कहते हैं ये बात, नहीं कहते? जी ऐसे ही गुरु जी, यही बोलते यही बोलते हैं। तो अगर हम किसी संबंध को, किसी मुलाकात को, किसी बात को, किसी संवाद को किसी एक खूबसूरत अंजाम तक नहीं पहुंचा पा रहे हैं तो उसको एक खूबसूरत मोड़ देकर छोड़ दीजिए। लेकिन अंत खूबसूरती के साथ ही होना चाहिए। अगर अंत आपका विषाक्त है तो आपका अंत विषाक्त नहीं है, आपका जीवन ही विषाक्त हो जाएगा। स्पष्ट है? हैं। स्पष्ट है किसी गुरु को जी। कोई संदेह हो? किसी साथी को कोई प्रश्न हो तो करिए भाई। इतना बड़ा सूत्र दिया आज मैंने। नहीं है तो यही कह दीजिए स्पष्ट हो गया है, नहीं है। स्पष्ट हो गया गुरु जी। स्पष्ट है गुरु जी। स्पष्ट है गुरु जी। तो अपने कार्यों में पहला सूत्र इसे अपना लीजिए। दूसरा क्या है कि जो सुधार होते हैं ना, इसके 3 चरण हैं, 3 हिस्से हैं। पहला सुधार क्या है? मानसिक स्तर पर। दूसरा योजना, प्लानिंग के स्तर पे। और तीसरा एग्जीक्यूशन, क्रियान्वयन के स्तर पर।
अगर मानसिक स्तर पर आपने अपनी प्लानिंग में सुधार नहीं किया है तो कभी भी आप प्लानिंग और एग्जीक्यूशन के स्तर पर सुधार नहीं कर पाएंगे, संभव ही नहीं। और जो लोग नौकरी करते हैं या बिजनेस करते हैं या और कोई जीविकोपार्जन का और कोई दूसरा काम करते हैं, शिक्षक वगैरह कुछ भी होते हैं, उनके जीवन शैली में जो एंजाइटी है, डिप्रेशन है या स्ट्रेस है या असफलता का हमला है, एक असफलता, दो असफलता, तीन असफलता, इसका जो मूल कारण है वो बस सिर्फ यही है कि हमने मानसिक स्तर पे अपना सुधार नहीं किया। अगर हम मानसिक स्तर पे अपना सुधार करेंगे तो हमारी प्लानिंग एकदम सुधरी हुई होगी, सही डायरेक्शन में होगी। और प्लानिंग भी अगर हमारी सही डायरेक्शन में है तो एग्जीक्यूशन भी सही डायरेक्शन में होगा। और एग्जीक्यूशन भी सही डायरेक्शन में है तो फिर क्या होगा? सफलता मिलेगी ही। इसमें कोई भाग्य नहीं है, कोई ईश्वर नहीं है, कोई मंदिर नहीं है, कोई माला नहीं है, कोई ग्रंथ नहीं है, कोई मंत्र नहीं। यहां तक स्पष्ट है? समझ में आ रही बात? जी गुरु जी क्लियर है गुरु जी। क्लियर है। अब प्रश्न यह है कि मानसिक स्तर पर हम अपने अंदर सुधार कैसे करें? बताइए भाई, हमको एजुकेट करिए आप, कि अब हम आपके सामने स्टूडेंट हैं, आए हैं मानसिक स्तर पर सुधार करने। अब आप हमको कैसे बताएंगे कि आप क्या क्या करो कि मानसिक स्तर पर सुधार हो? सर मैं बोलूं? बोलिए। सर एक तो ना बोलने के लोगों, लिए हाँ जी, नहीं मैंने कहा, पहले नाम बोल लीजिए। सर मैं आशा बोल रही हूँ देहरादून से। हाँ आशा जी बताइए। मैं कह रही हूँ, लोगों को ना माफ करना सीखना पड़ेगा पहले हमें। अगर कोई गलती भी करता है, मेरे ख्याल से एक चांस तो सबको देना चाहिए। आशा, आशा जी आप चुप गई, क्यों सर? आप चुप गई। मैं यही सेंटेंस किसी के मुंह से सुनने के लिए रुक गया था। आप चुप गई। ये बताइए, गलती की परिभाषा क्या है? गलती, सर परिभाषा क्या बताऊं? बताइए। मतलब आपने कहा ना गलती करता है तो हमें माफ कर देना चाहिए, लेकिन वह गलती का डेफिनेशन क्या है? गलती का डेफिनेशन, हम्म। सर पता नहीं। चलो भाई, कोई दूसरा व्यक्ति आशा जी की मदद करिए। ये सब जो रटे रटाए व्हाट्सएप के डायलॉग है ना, ये हमसे मत बोला करिए। आप तो बोल देंगे, मैं फंसा लूंगा, मैं वकील आदमी हूँ। नहीं चलिए, नहीं, गलती की परिभाषा क्या है? जी गुरुजी। जी गुरुजी, सुशांत बोल रहा हूँ। गुरुजी मेरे विचार में गलती वो है, मैं किसी चीज को किसी एक प्रोसेस से किसी एक पर्टिकुलर अंजाम पे पहुंचता हुआ देखना चाहता हूँ, लेकिन वो उस तरीके से और उस अंजाम पे नहीं पहुंचा, तो मेरे लिए वो गलत हो गया। मेरे विचार में ये है। बिल्कुल सही बात। और जब इस दुनिया में दो आदमी के अंगूठे के निशान एक जैसे नहीं हैं, दो आदमी का जीन एक जैसा नहीं है, दो आदमी के हार्ट बीट एक जैसी नहीं है, दो आदमी का आई रेटिना एक जैसा नहीं है, माइंड प्रोसेसिंग दो आदमी की एक जैसी नहीं है, तो दो आदमी एक ही विषय पर एक ही जैसा रिएक्ट कैसे कर सकते? जी बिल्कुल गुरुजी, यही तो मतभेदों का मूल। यही मतभेदों का कारण है। हो हम्म सकता है कि जिसको आप गलती समझ रहे हैं हम्म, वो उसकी वृत्ति है। जी। अब आपने पापड़ सूखने के लिए अपनी छत पर डाले। हम्म अब एक बंदर आया और एक पापड़ खाने के चक्कर में वो पापड़ों के ऊपर से दौड़ता हुआ चला गया, तो ये उसकी वृत्ति है ना, चल कूद मचाने की। जी। अब आपके पापड़ सब टूट टाट गए। हम्म आप क्या कहेंगे कि बंदर ने गलती की या बंदर की वृत्ति ही उछल कूद मचाने की? नुकसान तो आपका हो गया। नुकसान तो हो गया। पहले तो हम गुस्सा ही करेंगे,
जो मतलब हमारी एक वो है। भाई आपका आपका नुकसान हुआ है, क्षति हुई है, तो आपको क्रोध आएगा। जी। लेकिन बंदर ने क्या किया? क्या उसने गलती की है या नहीं उसने उस अपने वृत्ति के अनुसार रिएक्ट किया है? हाँ उसकी वृत्ति है। उसकी वृत्ति है। इसी तरह मनुष्य के वेश में हम्म, सब बंदर ही हैं जो उछल कूद मचा रहे हैं पूरी दुनिया में, अपनी अपनी वृत्ति के अनुसार अलग अलग दिशा में उछल कूद मचा रहे हैं। अब उनके उस उछल कूद मचाने में अगर आपकी कोई क्षति हो जा रही है तो वह गलती नहीं, वो उसकी वृत्ति। अच्छा। ठीक है नहीं? जी। इसलिए गलती शब्द को दिमाग से हटा दीजिए। गलती शब्द जब आप प्रयोग करेंगे ना, तो आपके विचार में, मन में गलती का पर्याय क्रोध आएगा ही, क्योंकि गलती है तो उसकी पूर्ति क्रोध से ही होगी या क्षमा से होगी। क्षमा करने की वृत्ति नहीं है तो क्रोध से होगी। अब ना हमें क्षमा करना है ना क्रोधित होना है, फिर क्या करना है? क्या? बताइए, आप बताइए। हमें तो क्षमा फिर भी नहीं करना है, क्रोधित भी नहीं होना है। छोड़ देना है गुरु जी। सर हम समभाव में उसे वहीं छोड़ देना है। हाँ बट ये प्रैक्टिस से ही होगा, ये ऐसे तो एकदम से तो। प्रैक्टिस से इसीलिए तो क्लासेस लिए जाते हैं। जी जी। आपको टिप्स दिए जा रहे हैं कि क्या क्या प्रैक्टिस करनी है जिससे आपका जीवन सुखद हो जाए। हाँ जी। ठीक है नहीं? ठीक है। अब आप अपना माइक बंद कर दीजिए आशा जी। ओके। तो क्या है कि हमें उस प्रैक्टिस के लिए जहां पे किसी से क्रोध भी ना करना पड़े और किसी को क्षमा भी ना करना, क्योंकि क्षमा का मतलब ही यह है कि पहले हमें क्रोध आया तब हमने उसे क्षमा किया। क्या किसी को बिना क्रोध आए उसके ऊपर क्षमा किया जा सकता है? कोई साथी बताइए। नहीं गुरु जी। संभव नहीं गुरु जी। नहीं किया जा सकता। तो भले ही क्रोध आपका सूक्ष्म है और क्षमा बड़ी है, लेकिन क्षमा शब्द का मतलब ही यह है कि पहले क्रोध आया तब क्षमा हो। और आपको अगर क्रोध से बचना है तो पहले क्षमा करने की वृत्ति से बचना होगा। आज तक जिंदगी में जितने भी पाठ हमें विद्वानों द्वारा पढ़ाए गए हैं वो सब हमारे अंतः वृत्ति को दूषित करने के लिए पढ़ाए गए। गलती है तो क्षमा कर दीजिए। क्षमा का मतलब ही है कि पहले हमने क्रोध किया फिर हमने क्षमा किया। हमें क्रोध आई ही क्यों जो क्षमा करने की नौबत खड़ी? हमने उसकी उस वृत्ति को समझकर समभाव में उस घटना को देख लिया, बात खत्म हो गई। चलो भाई पापड़ टूट गए तो ऐसे टूटे हुए पापड़ रख लिए। कोई ऐसा तो है नहीं कि इतना बड़ा पापड़ तल के पूरा सीधा मुंह में घुसेड़ेंगे, तोड़ तोड़ के ही तो खाएंगे। तो बताइए भाई कि पूरा सीधा पापड़ ही पूरा मुंह में डाल देते बिना तोड़े, तोड़ के खाएंगे। तोड़ के खाएंगे। और मेरे उस तोड़ने के काम को अगर बंदर कर गया तो उसने मेरी मदद कर दी, अच्छा हुआ। अब क्या है कि इतना बड़ा पापड़ ना भून कर हम इतना छोटा छोटा दो ठो भून लेंगे, बात खत्म हो गई। उसमें ना क्रोध आने की जरूरत है ना क्षमा करने की जरूरत। और जब आपके अंदर क्रोध और क्षमा ये दोनों भाव खत्म हो जाते हैं तो आप क्या होते हैं? समदर्शी योगी। जिसे भगवान श्री कृष्ण श्रीमद् भगवद गीता में क्या कहते हैं कि ऐसा योगी जिसके लिए ब्राह्मण और चांडाल एक बराबर है, कुत्ता और गाय एक बराबर है, सबको समभाव से देख रहा है, आप उस श्रेणी में आ जाते हैं। और जब तक आप क्षमा करते हैं तब तक आप छद्म में कहीं क्रोध भी करते हैं, क्योंकि क्रोध अगर नहीं है तो क्षमा का भाव पैदा हो ही नहीं सकता। स्पष्ट है यहां पर? फर्स्ट जी गुरु जी बहुत जी एक बार गुरु जी। कोई कुछ बोले बीच में, क्या बोला?
क्या बोले भैया, हम जी सुन नहीं गुरु पाए जी। आपकी बात। जी मैंने कहा गुरु जी, ये बहुत ही आपने बारीक चीज बताई, ये हम लोग अभी तक समझ ही नहीं पाए कभी पहले, आज ये कोई बात कॉन्सेप्ट किए। कोई बात नहीं। अब क्या करना है हमको, इसी तरह के छोटे छोटे कंसेप्ट पे काम करना है। भगवान शिव का अनुगमन करने वाला व्यक्ति जब जीव जंतु पशु पक्षी वनस्पति पेड़ पौधे सबके साथ संवेदनशील हो जाता है, तब उसको किसी भी चीज को लेकर क्रोध नहीं आता। वो क्रोध जो करता है ना, वो दिखावटी करता है, बनावटी करता है, आपको अनुशासित करने के लिए करेगा, क्रोध नहीं आएगा उससे। आपको जितना अनुशासन में रखना है उतना ज्यादा क्रोध करेगा। क्यों? क्योंकि अनुशासन विहीन अवस्था में आपका विनाश होने वाला है। वह क्रोध भी आपको आपके विनाश से बचाने के लिए करेगा, उसका अपना निजी कोई हित नहीं। आपका जीवन में विकास हो, उसे क्या लेना देना, आपका विनाश हो जाए उसे क्या लेना देना। लेकिन क्योंकि आप उसके पास आए हो, जुड़े हो, और आपके प्रति वह संवेदनशील है, इसलिए वह आपको विनाश के मार्ग पर जाते समय रोके। कैसे रोकेगा? पहले भाव से रोकेगा, आप नहीं रुकेंगे, फिर शब्दों से रोकेगा, फिर नहीं रुकेंगे, फिर वो बल से रोके, और फिर भी नहीं रुकेंगे तो फिर वो आपको आपकी वृत्ति समझकर आपके हाल पर छोड़ देगा, क्योंकि उस मार्ग पर विनाश तो सुनिश्चित ही है, और उसे फिर आपके सर्वनाश होने का दुख भी नहीं होगा। क्यों? क्योंकि उसने भाव का भी प्रयोग आपको सद्मार्ग पर लाने के लिए किया, और बल का भी प्रयोग आपको सद्मार्ग पर लाने के लिए किया, लेकिन आप इतने वृत्ति के आवेग में थे कि आपने ना ही भाव सुना, ना संवाद सुना, और ना ही उसके बल को स्वीकारा, और फिर आपका सर्वनाश हो। इसलिए हमें क्या करना है, अपने साथ जितने भी हैं, जो भी है आपके पास, मनुष्य है, जीव जंतु है, पशु पक्षी है, वनस्पति है, वायु तत्वीय ऊर्जाओं में आ जाइए तो भूत है, प्रेत है, पिशाच है, जिन्न है, यक्ष है, किन्नर है, देवता है, दानव है, असुर है, राक्षस है, जितनी भी योनियां हैं इस सृष्टि, इनमें सबके कल्याण का भाव आपके मन में होना चाहिए। कोई आपका शत्रु नहीं। क्यों? क्योंकि सब एक ही शिव ऊर्जा से उत्पन्न हुए हैं। आज उनका रूप अलग अलग है, लेकिन उत्पन्न सब एक ही शिव ऊर्जा से हुए, अपने अपने योनियों को भोग रहे हैं। तो जब सब एक ही शिव ऊर्जा से उत्पन्न हुए हैं और अंततः उसी एक ही शिव ऊर्जा में समाहित होंगे, तो सब एक ही ऊर्जा का अंश है, आप भी उसी ऊर्जा का अंश है। तो आपके जैसा जो दूसरा ऊर्जा का अंश है, वो आपका शत्रु कैसे हो सकता है? बताइए भाई, कैसे हो सकता है? कि हो जाएगा? नहीं हो सकता गुरुजी। नहीं गुरु जी। नहीं हो सकता। लेकिन हम लोग शत्रु मान लेते हैं। वैष्णव और शैव जीवन दर्शन में यही अंतर। वैष्णव कहते हैं कि वैष्णव के मित्र बस सिर्फ एक ही हैं। का कौन? का देवता। का उसके अलावा बाकी? का बाकी सब शत्रु। का दैत्य, का शत्रु, का दानव, का शत्रु, का असुर, का शत्रु, का राक्षस, का शत्रु, का भूत, का शत्रु, प्रेत शत्रु, पिशाच शत्रु,
तो ये जो बस सिर्फ देवता ही मेरे मित्र हैं, बाकी सब शत्रु हैं, अगर आप इस विचारधारा से अपने जीवन को जिएंगे तो सोचिए कि आप कितने शत्रुओं को अपने आसपास पैदा कर दे रहे हैं अपने एक नासमझी के कारण। बताइए भाई। जी गुरुजी। बोलिए, और लोग भी बोलिए भाई कि आप कितने लोगों को पैदा कर स्पष्ट है गुरुजी। ज्यादातर जी। विपत्तियों का कारण तो यही है गुरुजी। स्पष्ट है। तो अब क्या है कि जब आपने चारों तरफ अपने शत्रु सजा रखे हैं, जल तत्व में भी शत्रु है, वायु तत्व में भी शत्रु है, अग्नि तत्व में भी शत्रु है, पृथ्वी तत्व में भी शत्रु है, आकाश तत्व में भी शत्रु है, भूत प्रेत पिशाच जिन्न यक्ष किन्नर हर योनि में आपके शत्रु बैठा हुआ है, दैत्य दानव असुर हर संस्कृति में आपने अपना शत्रु बनाकर बिठा लिया है, और जिस देवता पर विश्वास कर रहे हैं वो धोखेबाज है। तो अब आपका सहारा कौन बनेगा? विपरीत परिस्थितियों में आपका सहारा कौन बनेगा? क्योंकि दुनिया में तो सबसे आपने दुश्मनी पाल ली, और जिस देवता पर विश्वास करते हैं वो अवसरवादी है, मक्कार है, धूर्त है। आपका मित्र कौन है इस सृष्टि में? गुरुजी फिर तो अपने खुद के अलावा कोई बचा ही नहीं उस समय। खुद तो समस्या में है ना, खुद जी तो गुरुजी। समस्या में पहले से ही है। अब आपका मददगार कौन है? कोई नहीं है। फिर तो कोई नहीं बचा गुरुजी। कोई नहीं है। लेकिन जैसे ही आप शैव जीवन दर्शन को अडॉप्ट करते हैं, वैसे ही भगवान शिव के अनुगमन पर जब आप चलते हैं, तो यही जितने आपके शत्रु थे ये सब आपके गुरु भाई हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि गुरु तो एक ही है शैव जीवन दर्शन में, भगवान शिव। कि और कोई दूसरा भी गुरु है भाई? बताइए। नहीं है गुरुजी, एक ही है गुरु, नहीं है गुरुजी। एक ही है, और उसके सब शिष्य हैं भाई। वो तो अपनी बारात में भी गए थे तो भूत प्रेत पिशाच जिन्न यक्ष किन्नर सब लेके गए थे अपने साथ। तो इसका मतलब ये है ना कि सृष्टि में जितनी भी ऊर्जाएं हैं, जितनी भी योनियां हैं, जितनी भी संस्कृतियां हैं, जितनी भी सभ्यताएं हैं, ये सब आपके मित्र हो सकते हैं, बस सिर्फ आपके एक निर्णय लेने से कि अब हमें भगवान शिव की शरण में जाना। अगर आप भगवान शिव की शरण में हैं तो ये सारे उत्पात खत्म हो जाएंगे जो आपके आसपास आपने वैष्णव की चमचागिरी में उत्पाती पैदा कर रखे। बहुत कठिन बात बता दी क्या भाई? भावनाएं तो नहीं आहत हुई किसी की? सही है बात गुरुजी। सही बात है गुरुजी, सरल है बिल्कुल। सही है। सही है गुरुजी। जी गुरुजी, उसके जीवन में परिणाम भी दिख रहे हैं, क्योंकि हम सबको दुश्मन बनाए बैठे हैं, इसलिए चीजें हमारे जीवन में बिगड़ रही हैं। वो तो है ही, जीवन का संघर्ष बढ़ रहा है। और जब आपको सब मित्र हो जाएंगे तो यही जीवन का संघर्ष कम होगा, क्योंकि दुश्मनी हमारी किसी से है ही नहीं। हमें क्षति करेगा कौन? सब हमारे गुरु भाई हैं। जी गुरु। तो एक सकारात्मक निर्णय लेने से हमारे जीवन का पूरा संघर्ष खत्म हो जाता है। और जिन लोगों ने ये सकारात्मक निर्णय लिए हैं, आप लोगों में से, आप स्वयं बताइए कि आपके जीवन का संघर्ष खत्म हुआ, कम हुआ या नहीं? ये सुशील बोल रहा हूँ। हुआ है गुरुजी, लेकिन एक कॉन्सेप्चुअल मेरे साथ में जो रहता है वो, मैं तो ऐसे कहता हूँ कि भाई आप अपना मेरा इस कार्य में सहयोग करिए। तो ये चीज ज्यादा समझ में नहीं है कि वो हमारा सहयोग किस तरीके से करते हैं। एक मन में थोड़ा वो रहता है। मांगता हूँ मैं उनसे हेल्प, और बहुत सी चीजों में हेल्प हुई भी है मेरी। तो ये कहते हैं कि भाई आपकी जो भी मैं करता हूँ, चाहे वो मेरे इस कार्य में सहयोग करे।
तो इसको वो कैसे स्वीकार कर लेते हैं, ये थोड़ा सा आपसे जानना है। वो अभी बता रहे हैं, वो सेकंड इशू है। पहले हम फर्स्ट स्टेज पर बात कर रहे हैं कि क्या ये जो दर्शन मैं दे रहा हूं कि भगवान शिव की शरण में जाने के बाद पूरी प्रकृति, पूरे वायु तत्व, ऊर्जाएं, सभी जीव जंतु, पशु पक्षी, वनस्पति, इन सब का ऑटोमेटिक आपके जीवन का सहयोग मिलने लगता है या नहीं मिलने लगता? पहला प्रश्न मेरा ये है। मिलने लगता है, मिलता है, मिलता है। जी और गुरु जी लोग भी मिलता बोलिए भाई। जी मिलने लगता है आपको गुरु जी। इतना जी गुरु जी जी गुरु जी मिलता है। मिलने लगता मिलता है मिलने लगता है। गुरु जी। तो जी गुरु जी। अब हमें ठीक है, सुन लिया। तो क्या है कि अब जब हमारे पास सैकड़ों उदाहरण हैं, सैकड़ों लोग ऐसे हैं जो अपने जीवन में भगवान शिव की शरण में जाकर प्रत्यक्ष अनुभव लाभ का प्राप्त कर रहे हैं, तो अब इसमें किसी प्रमाण को देने की क्या जरूरत है? जैसे कहते हैं प्रत्यक्षम किम प्रमाणम, जो प्रत्यक्ष घट रहा है जीवन में, उसमें किसी प्रमाण की क्या जरूरत? बताइए भाई, है जरूरत? नहीं है गुरु जी। नहीं है। नहीं है। तो फिर चित्त में संदेह क्यों? जी बताइए। जी गुरु जी, सुशांत बोल रहा हूँ। इस पे एक प्रश्न है मेरा। जैसे कि एक मेरे मित्र हैं, वो शिव जी के भक्ति करते हैं काफी समय से। तो उनसे जब ये सब चीजें मैंने डिस्कस की, तो उनका बड़ा एक सकारात्मक आगे से मेरे को रिस्पांस आया। पर उनका एक प्रश्न ये था कि मैं अपने और शिव जी के बीच में, जो मेरा उनके साथ अभी जिस भी तरह का संबंध चल रहा है, मैं बीच में किसी को ना आए तो मैं ये ठीक मानता हूँ। तो इसका गुरुजी कैसे, क्या जवाब हो सकता है बिल्कुल आगे से? सही है। नहीं, इसमें गलत क्या है? अगर उनका सीधे तालमेल सही चल रहा है तो चलने दीजिए। आप उनके बीच में घुसने की कोशिश क्यों कर रहे हैं? जी गुरुजी, समझ बताइए। गए। दो पति पत्नियों के बीच में अच्छे दाम्पत्य जीवन का अगर निर्वहन हो रहा है, तो आप जबरदस्ती बीच में मूसर चंद बन के क्यों घुसे जा रहे हैं? क्या वही धरती पे बचे हैं आपको अपना साथी बनाने के लिए, और कोई नहीं बचा? 800 करोड़ में कोई दूसरा नहीं मिल रहा है? नहीं गुरुजी, ऐसा तो नहीं है। तो फिर उनका तालमेल सही है, चलने दीजिए। जी गुरुजी, आपको स्पष्ट क्या है। पता? जब वो कहेंगे मेरा तालमेल गड़बड़ हो गया, कह दो सॉरी, अब आप लेट हो गए, ट्रेन छूट चुकी है। स्पष्ट है ठीक है। गुरुजी। तो हमें अपने मन मस्तिष्क से असफलता का शब्द सुनिए, एक एक शब्द ध्यान से सुनिएगा तो आनंद आएगा। हमें अपने मन और मस्तिष्क से असफलता का, छद्म, अज्ञात और अव्यवहारिक भय त्यागना होगा अगर हमें अपने जीवन के हर पहलू में सफल होना है तो। फिर से मैं रिपीट कर रहा हूं, बहुत ध्यान से सुनिए, कि हमें अपने मन मस्तिष्क से असफलता का, छद्म, अज्ञात और अव्यवहारिक भय त्यागना होगा अगर जीवन के हर पहलू में सफल होना है तो। स्पष्ट हुआ? जी जी बहुत गुरु जी। स्पष्ट हुआ। जी गुरु जी। चलिए, अब जो मैंने कहा वो रिपीट करिए कोई एक आदमी। जी गुरु जी, स्वाति बोल रही हूँ। गुरु जी, अगर हमें सफल होना है तो मन मस्तिष्क से असफलता का जो अज्ञात भय और अव्यावहारिक भय है, उसे हमें त्यागना होगा अगर हमें अपने जीवन में सफल होना है।
जी छद्म शब्द आप भूल रहे हैं। जी गुरुजी, उसका मतलब वो आपसे पूछना है कि ये शब्द का मतलब क्या है, इस अभी पर मैं समझ। बता रहा हूँ, लेकिन मैं बता रहा हूँ, आपने सब बताया, अज्ञात और अव्यवहारिक भय आपने सही बताया, लेकिन छद्म शब्द आप भूल गए। जी गुरुजी, लिखा हुआ है लेकिन उसका मतलब नहीं पता था, इसलिए। मैं बता रहा हूँ। अब क्या है, अब इसको और गहराई से समझिए, बहुत गहरा सूत्र है। शिव तंत्र का ये आधार है, शुरुआत है यहां से। दुनिया में हर व्यक्ति जन्मजात तांत्रिक है। अगर आपके अंदर तंत्र की ऊर्जा का सपोर्ट भगवान शिव का नहीं होगा तो आप प्रकृति के कार्य कारण के तंत्र की ऊर्जा के प्रेशर को बर्दाश्त कर ही नहीं पाएंगे, स्वस्थ रह ही नहीं पाएंगे, मर जाएंगे। आपका ये जो शरीर है ये -5 डिग्री में जिंदा रहता है कि नहीं रहता? जी गुरुजी, रहता है। रहता है। और यही शरीर 45 डिग्री में भी जिंदा रहता है। रहता है नहीं रहता, बताइए। जी गुरुजी। जी रहता है गुरुजी। और जब -5 होता है तब भी आपके मुंह में थर्मामीटर लगाओ तो 98.4 डिग्री आएगा टेम्परेचर, और जब 45 डिग्री होगा तब भी मुंह में थर्मामीटर लगाने पर टेम्परेचर बॉडी का उतना ही रहता है कि बदल जाता है? जी जी नहीं बदलता गुरु। उतना ही रहता है। तो इसका मतलब यह है ना कि प्रकृति में कुछ भी घट जाए लेकिन हमारा पिंड संतुलित है। जवाब दीजिए, है या नहीं ये बात? जी जी सही है। जी गुरुजी। प्रकृति में कुछ भी घट जाए लेकिन पिंड संतुलित है। तो पिंड संतुलित जिस ऊर्जा से है यही ऊर्जा तंत्र है। तंत्र और कोई अलग चीज नहीं। कि प्रकृति में कुछ भी घट जाए, आसमान फट जाए, धरती फट जाए, पानी उबाल मार के लखनऊ तक चला आए, कुछ भी हो जाए लेकिन हमारा पिंड सुरक्षित। यही तंत्र। कि तंत्र और कुछ होता है, बताइए वो। बोलो भाई, जवाब दिया करो। आप लोग हम यही है संवाद गुरुजी। करते हैं, आप लोग मौन हो जाते हैं। जी गुरुजी यही। यही है तंत्र। अब प्रश्न यह है कि जब हम ईश्वर की कृपा से, ईश्वर की दया से जन्मजात तांत्रिक हैं तो हमारे तंत्र की ऊर्जा को बांधता कौन है? हमें उसे एक्ट करने के लिए कौन सी शक्ति है जो काम नहीं करने देती? प्रणाम गुरुजी, हमारी वृत्तियां। वृत्ति तो है ही, और इसके अलावा अज्ञात है गुरुजी, अज्ञात भय। हमारे अज्ञात भय। ठीक है। अब इस अज्ञात भय को मैंने 3 टुकड़े में डिवाइड किया। ये कहीं शास्त्र में नहीं मिलेगा, मैंने डिवाइड किया आपको सरलता से समझाने के लिए। शास्त्रों में बस सिर्फ तंत्र के किताब में शब्द प्रयोग है अज्ञात भय, लेकिन उसको डिफाइन करने के लिए, समझाने के लिए हमने उसको 3 हिस्से में बांटा। पहला, अज्ञात भय कौन सा होता है? जो छद्म होता है। ग्रामीण अंचल में, स्वाति जी आप तो गांव से जुड़ी हुई हैं, जी गुरुजी। आप गांव में हैं और अपने जेठ के यहाँ रुकी हुई हैं जी। और आप कोई काम कर रही हैं। जी। अचानक आपके ससुर या जेठ आ जाएं तो स्वाभाविक रूप से आप अपना पल्लू डाल लेंगी कि नहीं? जी गुरुजी, डालना पड़ता है। नहीं, पड़ता नहीं है। हाँ जी। डाल लेंगी या नहीं डाल लेंगी? हाँ जी गुरुजी, डाल लेंगे। क्यों? गुरुजी, एक मर्यादा या फिर भय, दोनों है। मर्यादा नहीं है, आपके मस्तिष्क को उस तरह से प्रशिक्षित किया गया।
ठीक है, जी कि अगर ससुर या जेठ या अपने से कोई बड़ा सम्माननीय कुछ है तो आप तुरंत पल्लू डाल लीजिए। कहीं पर घूंघट कर लिया जाता है राजस्थान तरफ, हमारे यहाँ बुंदेलखंड में भी बहुत घूंघट किया जाता है, जी गुरु जी। तुरंत चेहरा ढक लीजिए। तो ये क्या है? ये कोई आपको ऐसा नहीं कि ससुर मारने लगेंगे, कि पीटने लगेंगे, कि गाली देने लगेंगे, ऐसा नहीं है। लेकिन ससुर की जिसे आप मर्यादा कह रहे हैं, उसके लिए आपके मस्तिष्क के अंदर छिपे हुए किसी कोने में एक भय बिठा दिया गया। कहा क्या? कहा कि हमारा मुंह हमारा जेठ या ससुर ना देख ले। ये छद्म भय। जी ठीक है, कहीं पर सब लोग बैठे हैं, बातचीत हो रही है, बड़ा अच्छा खुशा राजी खुशी माहौल चल रहा है, एकदम किसी को कोई भ्रम हुआ, उसने कहा सांप 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 और उठ के भागा। तो सब लोग उठ के बाहर भागेंगे कि कोई पलट के वेरीफाई भी करेगा कि हाँ सांप है, कहाँ जरा देखें तो? नहीं गुरु जी, सुनते ही भागेंगे। भागेंगे। ये है छद्म भय, कि चीज कहीं है ही नहीं, उसका कोई रूप स्वरूप ही नहीं है, लेकिन हमारे मस्तिष्क को बचपन से ट्रेंड करते 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 इस तरह से ट्रेंड कर दिया गया है कि कुछ सिलेक्टेड चेहरे, सिलेक्टेड चित्र, सिलेक्टेड आवाज या सिलेक्टेड विशेषण संज्ञा के कान में पड़ते ही, आंख से देखते ही हमारा मस्तिष्क स्वतः एक्ट करने लगता है। यह है छद्म भय। स्पष्ट हो गया? जी गुरु जी। जी जी अब अज्ञात भय क्या है उसको भी समझ लीजिए। अब यहां पर क्या है कि चीज दिख रही है, ससुर दिख रहे हैं, जेठ दिख रहे हैं, सांप दिख रहा है, चीजें दिख रही हैं और उससे हमारे मन में भय पैदा हो रहा है। अज्ञात भय में क्या है कि चीजें दिख कुछ भी नहीं रही हैं, लेकिन हम भयभीत हैं। जैसे अब तो हमारा सर्वनाश हो जाएगा। कोरोना काल में जिनके अकाउंट में 20-20 लाख रुपए कैश डिपॉजिट थे, उन्होंने 2-2.5 महीने बाद आत्महत्या कर ली। हाय अब मेरा क्या होगा? ऐसी घटनाएं सुनी नहीं सुनी आप लोगों ने? जी गुरु जी। जी गुरु जी सुनिए। तो वहां पर क्या है कि समस्या कहीं नहीं है। पहले वाले में क्या है कि समस्या का एक सूत्र है, लेकिन छिपा हुआ है, छद्म है, जिसके कारण भय उत्पन्न हो रहा है। अज्ञात भय में क्या है कि समस्या कहीं है ही नहीं, जीवन में कहीं कोई कष्ट नहीं है, कोई परेशानी नहीं है, कोई समस्या नहीं है, लेकिन हमने एक अपने सेट पैटर्न के तहत, उस सेट पैटर्न के तहत अज्ञात समस्या, अज्ञात भय पैदा कर लिया। इमेजिनेशन में, कल्पना में, कि हाय कोरोना हो गया, अब सब मरेंगे तो मैं भी मर जाऊंगा। हाय बैंक सब डूब रहे हैं, मेरा भी बैंक डूब जाएगा। जबकि है नहीं कहीं, लेकिन ऐसा हो रहा है तो हमारे साथ भी ऐसा हो जाएगा। तो यह है अज्ञात भय। और एक तीसरा होता है अव्यवहारिक भय। अव्यवहारिक भय वह भय होता है जो हमारे नॉन प्रैक्टिकल अप्रोच के कारण हमारे जीवन को संकट में डालता है।
वो अव्यवहारिक भय हो। ठीक है, मतलब एक जगह चीज दिख रही है तो भय है, एक जगह चीज बिल्कुल नहीं दिख रही है, बस सिर्फ काल्पनिक भय है, और एक तीसरा है कि हमारे काम करने का प्रोसेस सही नहीं है, उसके कारण हमको क्षति हो रही है, इसलिए हमारी अव्यवहारिकता के कारण हम भयभीत। स्पष्ट है तीनों चीजें? स्पष्ट है। स्पष्ट है गुरु। तो हमें क्या करना है? निर्द्वंद जीवन जीने के लिए इन तीनों तरह के भय, छद्म भय, अज्ञात भय और अव्यवहारिक भय, इन तीनों तरह के भय से मुक्त होना पड़ेगा। मीराबाई अपने तानपुरे पर कृष्ण जी का भजन गा रही हैं, और उनके ससुर आ जाएंगे सामने, तो वो अपना भजन गाती रहेंगी या तानपुरा फेंक के अपना घूंघट सही करने लगेंगी? बताइए। भजन गाती रहेंगे। भजन गाती रहेंगे गुरु। गाती रहे। भजन गाती रहेंगी। और अभी स्वाति जी अगर भजन गा रही हैं, गाना गा रही हैं, और एकदम ससुर कमरे में घुस जाए तो ऐसे लगेगा एकदम सन्नाटा, तो सुई भी गिर जाए तो तुरंत आवाज आएगी टन टन टन। ससुर ना हो गए, वो दानव हो गए, पिशाच हो गए, उनकी शक्ल देखते ही सबकी बोलती बंद, पूरे कमरे में जितनी महिलाएं सबकी बोलती बंद। ऐसे ही होता है ना स्वाति तुम्हारे? जी गुरु जी, बिल्कुल होता है। होता है ना? तो मीराबाई के ससुर आए, लेकिन उन्होंने अपना भजन का क्रम जारी रखा, और स्वाति जी के ससुर स्वाति के कमरे में आए, यहां पर स्वाति के अलावा 50 और महिलाएं बैठ के गाना गा रही हैं, लेकिन सबकी बोलती बंद। क्या फर्क है इन 50 महिलाओं के समूह में और मीराबाई में? बताइए भाई। गुरु जी मीराबाई पूर्ण है और बाकी अपूर्ण है। तो मनोज नई बोल रहा हूँ गुरु फिलोसफी जी। लेके आ रहे हैं। अच्छा शांत हो जाओ तुम्हें। पूर्ण अपूर्ण, अभी पूर्ण और अपूर्ण पर बोलने अज्ञात भय लगेंगे गुरु जी। तो ये छद्म भय से ग्रसित है 50 महिलाएं, और मीराबाई निर्द्वंद है, छद्म भय से भयभीत नहीं है। ये फर्क है दोनों महिलाओं में। महावीर जी के कपड़े जंगल की झाड़ियों में फंस के फट गए, उतर गए, नंगे हो गए, वो उन्हें कोई शर्म नहीं है, वो अपना भ्रमण कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि उन्हें कोई छद्म भय है ही नहीं समाज से। हमारे आपके कपड़े ऑफिस में सब छीन लिए जाए, उतार दिए जाए, आप घर नहीं आ पाओगे, वहीं रास्ते में ही आत्महत्या कर लोगे नाले में कूद के। क्या है, हम अपने मोहल्ले में नहीं जाएंगे कैसे? यही होगा कि नहीं होगा बताइए? जी यही होता है गुरु जी लोग। यही होगा। क्यों? क्योंकि आप छद्म भय से भयभीत, और वो छद्म भय से मुक्त हैं, इसलिए उनके कपड़े फट ही गए, निकल ही गए, झाड़ियों में फंस गए, लेकिन उन्हें समाज के सामने आने में कोई डर नहीं लगा, क्योंकि वह छद्म भय से मुक्त हैं। इसीलिए वो महापुरुष हैं और आप सामान्य व्यक्ति। इसीलिए मीराबाई के उदाहरण दिए जाते हैं, और आपका उदाहरण आपकी ही 4 पीढ़ी बाद कोई नहीं देगा आपके बारे में, भूल ही जाएंगे लोग। स्वाति जी से पूछो, सास की 4 पीढ़ी पहले जो सास थी इनके कुल खानदान की, उनका क्या नाम? बताओ ये स्वाति, याद है? नहीं पता गुरु जी। नहीं पता।
ठीक है, बहुत ज्यादा सास की सास का नाम पता होगा, इसके आगे नहीं पता। ठीक है, तो ये जो है, ये छद्म भय ही आपके विकास का सबसे बड़ा अवरोधक है। अगर आपने छद्म भय से अपने को मुक्त कर लिया तो इस सृष्टि में दूसरी कोई ऐसी शक्ति नहीं है जो आपके विकास में बाधा पैदा करे। एक और होता है, वो अज्ञात भय की श्रेणी में आएगा। अरे हम ऐसा कर देंगे तो लोग क्या कहेंगे, 4 लोग क्या कहेंगे हमारे बारे में। होता है ना ये, कि अगर हम ऐसा कर देंगे तो 4 लोग क्या कहेंगे हमारे बारे में। जी गुरुजी, होता है। वो 4 लोग आज तक ढूंढे मिले जो आपके बारे में क्या कहेंगे? नहीं। या किसी समस्या में वो 4 लोग खड़े हुए आपके कि भाई आज नहीं। इन्होंने हमारा सम्मान किया, हम 4 लोगों का, तो आज स्वाति जी को ये दिक्कत है तो हम चारों लोग खड़े हो जाएं इनके सम्मान में, मदद में। क्योंकि 4 लोग हैं ही नहीं। दुनिया के सारे संबंध अपने स्वार्थ से हैं। आप अगर सक्षम हैं तो कितना भी खराब हो, व्यक्ति आपसे संबंध रखना चाहेगा। और अगर आप अक्षम हैं, कमजोर हैं, तो आप कितने भी अच्छे हों, व्यक्ति के लिए अगर आप उपयोगी नहीं है तो आदमी आपसे संबंध नहीं रखना चाहे। लेकिन हम फिर भी परेशान हैं। कहा क्या? अरे हम भगवा रंग का कुर्ता पहन के सड़क पे जाएंगे तो 4 लोग क्या कहेंगे, हम सन्यासी हो गए। कोई कुछ नहीं कह रहा है, ये आपका अपना मनोरोग है। 4 लोग क्या कहेंगे। तो दूसरा आपके जीवन की असफलता का सबसे बड़ा कारण यही है, हाय 4 लोग क्या कहेंगे, जबकि कोई कुछ नहीं कहेगा। लेकिन आपको ये एक अज्ञात भय सता रहा है कि हाय 4 लोग क्या कहेंगे। और फिर तीसरा है अव्यवहारिक भय। जिस देश की परिस्थितियों को, जीवन शैली को आप जानते ही नहीं हैं, वहां को लेकर अज्ञात भय आपको सताता रहता है। अभी आप लोगों से कहा जाए कि चलिए भाई टर्की चलते हैं, पता करेंगे क्या है भाई, क्या वो मुस्लिम बाहुल्य क्षेत्र है, वहां पे बड़े मुसलमान हैं, अरे बड़े कट्टर होते हैं, ना 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 हम नहीं जा रहे हैं। यही जवाब देंगे कि नहीं देंगे? जी बताइए। यही देंगे। चलो भाई अफ्रीका चलते हैं, वहां क्या है, कह रहा है वहां 7-7 फीट के काले काले निग्रो होते हैं, बहुत खूंखार होते हैं, आदमी ही भून के खा जाते हैं। का फिर कह रहे नहीं हम अफ्रीका नहीं जाएंगे, वहां आदमी भून के खा जाते हैं, नए लोग गोरे वालों को पकड़ के काले वाले सब खा जाते हैं, का नहीं जाएंगे। तो क्या है कि अव्यवहारिक भय। और अगर आप अव्यवहारिक भय में फंसे हुए हैं तो कभी भी जीवन को एक्सप्लोर नहीं कर सकते, आप जीवन का आनंद ले ही नहीं सकते। इसलिए जीवन में सफल होना है, जीवन को आनंद के साथ जीना है, तो आपको छद्म भय, अज्ञात भय और अव्यवहारिक भय से स्वयं को मुक्त करना पड़ेगा। तब आप अपने जीवन में सफल हो पाएंगे। यहां तक मैंने विषय रखा। किसी के मन में कोई प्रश्न, कोई जिज्ञासा, कोई बात हो तो पूछिए, फिर आगे बढ़ते हैं। बताइए भाई। गुरुजी सुशांत बोल रहा हूँ। इसका मतलब गुरुजी ये जितने भय हैं, इसमें कुछ भय ऐसे हैं जो दूसरे से संवाद करके खत्म किए जा सकते हैं,
20%, तो 80% हमें खुद पे कार्य करना है। दुनिया के सारे भय अनुभव और संवाद से खत्म होते हैं। दुनिया के सारे भय अनुभव और संवाद से खत्म होते हैं। अफ्रीका में गोरे लोगों को काले लोग निगरो भून के खा जाते हैं। विवेकशील जी अब अफ्रीका में रहते हैं ना, वहां पे कंपनियां चला रहे हैं। और न जाने कितने लोगों को भारत से ले गए, वहां अपने फार्म हाउस में नौकरी पे रखते हैं। किसी को कोई भून के नहीं खाया। विवेक जी जुड़े हैं, विवेकशील जी? जी गुरु जी। कितने लोग अफ्रीका में इंडियन को भून के खा गए भाई, आप बताइए। हाँ होता है गुरु जी, मतलब इंडियन नहीं यार, उन ट्राइब होता है, साल में एक पर्टिकुलर दिन कुछ ऐसा होता है, उसमें वो लोग करते हैं। और अरे खासकर आपके साथ जितने लोग भारत से गए, किसी को पकड़ के ले गए, भून के खा गए, कि बचे हैं नहीं सब? नहीं ऐसा नहीं, अभी तो सब इन वेस्ट अफ्रीका में ज्यादा होता है। वहां होता है, लेकिन जी अफ्रीका को लेकर के एक ये जो अवधारणा बनाई गई है जी कि जी। वहां पर नॉन अफ्रीकन जाएंगे तो उनको भून के लोग खा जाते हैं। नहीं नहीं गुरु जी, ऐसा कुछ नहीं, वो अपने लोगों को भी ऐसा खाते नहीं, हैं ऐसा कुछ नहीं। ऐसा नहीं। लेकिन ये अवधारणा बनाई क्यों गई? सही कारण जो बता देगा उसको 501 रुपए का इनाम दिया जाए। बताइए। सुशांत बोल रहा हूँ गुरुजी, मेरा ये मानना है, ये धारणा इसलिए बनाई गई ताकि अफ्रीका जैसी जगह गुलामों के लिए उस टाइम थी, कि वहां के लोग ले जाके अमेरिका यूरोप में गुलाम बनाए जाते थे, ताकि कोई और देश या कोई और सभ्यता वहां जाकर डेवलपमेंट ना कर सके। मेरा मानना है इसलिए बनाया गया। चलिए, और कोई मत? चलिए हम गुरु जी, बताते कोई हैं। कोई गैर अफ्रीकी उनसे संवाद ना करे। अफ्रीका के अंदर प्राकृतिक संसाधन बहुत अच्छे हैं। वहां पर गोल्ड भी बहुत ज्यादा मात्रा में है, डायमंड भी बहुत ज्यादा मात्रा में, और दूसरे भी पत्थर बहुत अच्छे निकलते हैं। वहां पर जो जंगल है उनमें लकड़ियां भी बहुत विशेष टाइप की होती हैं। वहां का जो क्लाइमेट और चीजें हैं, उसमें वहां पर प्राकृतिक संसाधन खनन का बहुत ही रिच है। तो उस प्राकृतिक संसाधनों को ये र्यूमर फैलाने वाले इसलिए र्यूमर फैलाते हैं जिससे लोग वहां जाकर के उन संसाधनों को एक्सप्लोर न कर सके, और कोई कारण नहीं। ठीक है। स्पष्ट है। हमारे यहां भी आप देखिए, जिन इलाकों में संपन्नता अधिक रही है शुरुआत से, उन इलाकों को लेकर के मिथ बहुत फैलाए गए। जैसे कि बंगाल अति संपन्न राज्य रहा है, बहुत लंबे समय से रहा है, तो क्या है, वहां ना जाना काला जादू होता है। वो मुर्गा बना के दिन में रखते हैं और रात में लड़का बना लेते हैं, फिर सुबह मुर्गा बनाते हैं। ऐसे ही र्यूमर उड़ाई जाती है ना। जी सुना है गुरुजी, असम के बारे में, जी बंगाल के गुरुदेव, बारे में। सुना है। सुना है ना। लेकिन आज तक कोई ऐसी घटना आपके सामने हुई कि लड़का को आपके सामने उन्होंने मुर्गा बना दिया और सवेरे फिर लड़का बना दिया, रात को फिर मुर्गा बना दिया? ऐसा हुआ कभी? देखा किसी ने? नहीं। नहीं नहीं देखा। लेकिन ये र्यूमर उड़ाई जाती है। ठीक है। ऐसे ही मद्रास को लेकर अलग तरह की र्यूमर होगी, गुजरात को लेकर अलग तरह की र्यूमर होगी, कर्नाटक को लेकर अलग तरह की होगी। इसके पीछे बस सिर्फ वजह एक ही है कि दुनिया में जो खनन माफिया हैं, वो ये नहीं चाहते कि उनके खनन के पॉइंट पर आम इंसान पहुंचकर उनका कंपटीशन में खड़ा हो, इसलिए उसको अज्ञात भय से भयभीत रखते हैं। इसलिए इस तरह की र्यूमर उड़ाई जाती
आज अभी विकास दिव्यकीर्ति दृष्टि आईएएस के डायरेक्टर हैं, उनका एक इंटरव्यू सुन रहा था। वो बता रहे थे कि धीरू भाई अंबानी के 2 बेटे हुए, मुकेश अंबानी ये हुए, वो हुए, वो हुए, वो हुए, वो हुए, दुनिया की सब बात उन्होंने बता डाली और अनिल अंबानी के बर्बादी का कारण भी उन्होंने बता दिया और मुकेश अंबानी की सफलता का कारण भी उन्होंने बता दिया। अब आप लोगों से मैं ये जानना चाहता हूं कि मुकेश अंबानी की सफलता का कारण तो वो सफल है, अलग छोड़ दीजिए, अनिल अंबानी की बर्बादी का क्या कारण है? कोई बता सकता है आप लोग? बताइए। नहीं पता मुझे। अरे भाई, आपके यहाँ का इतना बड़ा इंडस्ट्रियलिस्ट है। चलो, आपको नहीं वो पता, तो और उनके कोई उनके भाई विद्वान है? गुरुजी, वही मुकेश अंबानी ही मेरे हिसाब से वही सबसे बड़ा हाथ है उनका बर्बादी में। चलिए, और तीसरा कुछ बताइए भाई, कोई और बताइए। नेता माँ की छत्र छाया में ज्यादा रहते थे। आप लोगों को कुछ नहीं पता इसका मतलब। कपोल गुरुजी कल्पित कहानियां राजनीति। ये देखो, ब्रह्मज्ञानी आए हैं। हाँ, राजनीति में क्या हो गया? क्या राजनीति? सर बोलिए। गुरुजी इस सरकार से जो इनसे सहायता नहीं मिलती ना, इनसे कुछ इनका झगड़ा हो जाता है तब सर। तो किस सरकार में इनको सहायता नहीं मिलती थी? मतलब कि बीजेपी में भी नहीं मिलती है, कांग्रेस में भी नहीं मिलती है, किसी सरकार में सहायता नहीं मिलती। कुछ नहीं, कुछ भी अनर्गल बोल देना है बस, क्योंकि अध्ययन ही नहीं है ना, इसलिए जो मन में आया बक दिया। और बोलिए, और बताओ भाई, बोलिए, कौन बोल रहा था? अयासीपूर्ण जीवन गुरुजी। आपने उनकी अय्यासी जाके देखी है क्या? कौन बोले अय्यासी पूर्ण जीवन? जी गुरुजी, मैं गोविंद बोल रहा हूँ। गोविंद जी, आपने अनिल अंबानी की अय्यासी जाके देखी कभी? जी देखी नहीं गुरुजी, वो न्यूज में ऐसा पड़ा इसलिए बोल रहा न्यूज तो फर्जी ही होती है। मुकेश अंबानी ने 5,000 करोड़ के लड़के की शादी कर दी, तो वो अय्यासी पूर्ण जीवन है, या ये अनिल अंबानी की तबाही अय्यासी पूर्ण जीवन है? हूँ। वैष्णव जी, 5,000। वह चिंतन किया करिए। आप लोगों में यही कमियां है कि आप लोग बिना सोचे समझे अनर्गल कुछ भी बोलना शुरू कर देते हैं। अनिल अंबानी के तबाही का जो मूल कारण है वो ये है कि अनिल अंबानी पावर सेक्टर में 1990 में इतना बड़ा प्रोजेक्ट लाना चाह रहे थे जिससे भारत अकेला नहीं बल्कि पूरे एशिया की पावर की प्रॉब्लम रिजॉल्व की जा सके। इतना बड़ा प्रोजेक्ट वो आदमी लाना चाहे, और अमेरिका जो है वो ये चाहता था कि इतना बड़ा प्रोजेक्ट भारत में ना लगे। क्यों ना लगे? क्योंकि अगर भारत के नागरिकों को कंटिन्यू इलेक्ट्रिसिटी मिलने लगेगी तो भारत का बहुत तेजी से फाइनेंशियल विकास हो जाएगा। इसलिए पूरी दुनिया से अनिल अंबानी का फाइनेंशियल सपोर्ट विड्रॉ करा दिया गया अमेरिका के दबाव में, जिससे कि ये किसी भी तरह की किसी भी इंडस्ट्री को आगे ना बढ़ा पाए। क्योंकि अगर कोई भी 1-2 इंडस्ट्री आगे बढ़ गई तो ये मेगा प्रोजेक्ट जो पावर का लेकर आ रहे थे ये फिर वापस उसी पे आ जाएंगे। ये अनिल अंबानी की बर्बादी का कारण। किसी को मालूम था ये कारण आज तक? नहीं मालूम था गुरु। नहीं। अपने बेडरूम में लेटे लेटे तकिया पर ही अनिल अंबानी की बर्बादी का कारण ढूंढ लिया। इसीलिए कहते हैं थोड़ा, जो व्यक्ति सफल हुआ है या असफल हुआ है उसके दिनचर्या, उसकी जीवन शैली, उसकी वर्किंग पॉलिसी, इसके बारे में थोड़ा अध्ययन किया करें, जिससे आपको ये पता लगे
कि दुनिया में कौन आपके मित्र हैं, कौन आपके शत्रु हैं, और व्यक्ति कौन आपको आगे बढ़ा सकता है, कौन आपको पीछे ढकेल सकता है। तो आज आप लोगों को पता लगा कि अनिल अंबानी पावर सेक्टर में एक मेगा प्रोजेक्ट लेकर आ रहे थे 1990-92 में, और उस मेगा प्रोजेक्ट के कारण भारत ही नहीं, एशिया के लगभग 18 देशों में कंटिन्यू इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई बनी रहती, जिससे एशिया का डेवलपमेंट होता, जो अमेरिका नहीं चाहता था। इस वजह से अनिल अंबानी को तबाह कर दिया गया वैश्विक स्तर पर। इसमें मुकेश अंबानी का कोई रोल नहीं। स्पष्ट है? समझ में आ गई बात? स्पष्ट है गुरु जी। जी गुरु जी। चलिए, आज के जो विषय को मैंने रखा, ये विषय आप लोगों को कुछ उपयोगी लगा अपने जीवन दिनचर्या को संभालने बताने के लिए? जी गुरु जी, बहुत जी गुरु उपयोगी। जी, बहुत जी उपयोगी है हमारे कार्य में। बहुत जी गुरु। उपयोगी। अब इसी तरह की 6 क्लासेस का एक सत्र मैं लूंगा। आज पहला सत्र लिया है, और ये 6 क्लासेस का जब सत्र मैं ले लूंगा, तो आपको इस धरती पर शैवग्राम में काम करें ना करें, मेरी कोई ऐसा वो नहीं है रिक्वेस्ट आपसे, लेकिन आपका विजन इतना परफेक्ट हो जाएगा कि आप पूरी दुनिया में किसी भी काम को करेंगे और आपको सफलता सफलता और बस सिर्फ सफलता ही मिलेगी। कभी आप जीवन में असफल नहीं हो सकते। ये वीडियो आज वाला जो है आप लोगों की जरूरत है, भेजूं या जी गुरु सब जी। याद हो गया, अब जरूरत नहीं रहेगी बस? जी गुरु जी। जी गुरु जी। ये कौन है बार बार मैसेज कर रहे हैं, क्या नाम है इनका? ये गुरु जी सुचिस्मिता खाटुआ जी हैं, धन्यवाद बोल रही। धन्यवाद गुरु जी। अच्छा, उनको भी धन्यवाद। तो आज का क्लास यहीं पूर्ण कर रहा हूं। अगले सैटरडे संडे को मैं इंदौर में रहूंगा। परमार जी राज्य कार्यालय वहां खोल रहे हैं मध्य प्रदेश का, तो मैं उनके उस उद्घाटन कार्यक्रम में जा रहा हूं। इसके बाद 2 तारीख को मैं यहां आऊंगा, उस दिन है बुधवार। 2 तारीख की शाम को बैठक होगी, और जितने साथी संस्थान में जुड़े हैं, आज की मीटिंग में जुड़े हैं, इन सभी साथियों से ये मेरा अनुरोध है कि आप अपने जैसे 2 व्यक्तियों को 2 तारीख के पहले जरूर जोड़ लीजिए, जिससे शैवग्राम के सक्रिय कार्यकारिणी की संख्या जल्दी से जल्दी तैयार की जा सके। ठीक है? मई जी के अंतिम सप्ताह तक मैं ये चाहता हूं कि जो सक्रिय कार्यालय हैं, इनकी कार्यकारिणी बन जाए और शिव भक्तों की संख्या इनमें पूरी हो जाए। उसके लिए कुछ नहीं करना है। जो लोगों को आपने जोड़ा है उनसे बस सिर्फ यही अनुरोध करना है कि आपको 2-2, 3-3 लोग अपने जैसे लाने हैं, और सब लोग अगर 2-2, 3-3 लोग ईमानदारी से अपने जैसे लेके आ जाएंगे, तो हर जिले की कार्यकारिणी पूरी हो जाएगी। किसी को कोई असुविधा है इसमें, या कोई ऐसा व्यक्ति है जो 2 आदमी नहीं ला सकता? अभी बता दीजिए, क्योंकि अटेंडेंस शीट यहां से निकाल करके उस दिन एक एक व्यक्ति का मैं नाम लेकर ये पूछूंगा कि आप वह 2 कौन से व्यक्ति लेके आए हैं आज की मीटिंग में, नाम बताइए। इसलिए जो 2 व्यक्ति लाने योग्य नहीं है, जिसका संसार में इतना भी वजूद नहीं है कि वह 2 आदमी लेकर आ सके, वो आज अभी अपना नाम बता कि हम सक्षम नहीं। इसका मतलब सभी लोग लेके आ रहे हैं। ठीक है, अब हम लोग 2 तारीख को ऑनलाइन मिलेंगे, और जो लोग मुझसे इंदौर मिलने आ रहे हैं, उनसे हमारी भेंट
29 और 30 को इंदौर में होगी। नमस्कार। प्रणाम। प्रणाम प्रणाम। खुश रहिए भैया। प्रणाम गुरु जी। प्रणाम गुरु जी। प्रणाम गुरु।